समय समय पर विभिन्न क्षेत्रों में जीआई टैग को लेकर के हमेशा चर्चा बनी रहती है। जीआई टैग का मतलब है भौगोलिक संकेतक। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कुछ भौगोलिक संकेतक प्रदान किए गए हैं। तो आइए आज के सेशन में थोड़ा सा भौगोलिक संकेतक के बारे में जान लेते हैं और हाल ही में मिले हुए भौगोलिक संकेतक को समझते हैं। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। भौगोलिक संकेतक का मतलब क्या है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन बोलते हैं, यानी एक ऐसा चिन्ह जिसका उपयोग उन उत्पादों के लिए किया जाता है जिनकी एक भौगोलिक उत्पत्ति होती है, किसी भौगोलिक क्षेत्र से जुड़े होते हैं। ठीक है, जिनकी गुणवत्ता होती है, विशेषताएं होती हैं, है ना, वो किसी एक विशेष क्षेत्र विशेष से जुड़े होते हैं, संबंधित होते हैं। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से भी जुड़े हुए, एक तरीके का बौद्धिक संपदा अधिकार के तौर पे है। किसी भी क्षेत्र की गुणवत्ता, उसकी विशिष्ट विशेषताएं, उसको एक भौगोलिक क्षेत्र से जोड़ करके देखा जाता है। इसीलिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग प्रदान किया जाता है। ठीक है, औद्योगिक संपत्ति संपदा के संरक्षण के लिए एक पेरिस में सम्मेलन भी हुआ था और उसी के तहत बौद्धिक संपदा अधिकारों और व्यापार संबंधी पहलुओं को लेकर के जो आपका ट्रिप्स समझौता हुआ था, उसके अंतर्गत बौद्धिक संपदा अधिकार का ही एक हिस्सा बनाया गया जीआई टैग को। तो आज मैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में अभी कई सारे भौगोलिक संकेतक दिए गए हैं आप लोगों को। आपको अपने राज्य विशेष के जो भी आप स्टेट में एग्जाम दे रहे हैं, आप एमपीपीएससी का दे रहे हैं, यूपीपीसीएस का दे रहे हैं, बीपीएससी का दे रहे हैं, एमपी सीजीपीएससी का दे रहे हैं, यूकेपीएससी का दे रहे हैं, यूपीएससी का दे रहे हैं, किसी भी एग्जाम को दे रहे हैं, आपको चाहिए कि आप अपने राज्य के तो भौगोलिक संकेतक जाने ही जाने, जिस राज्य में आप हैं। बाकी देश भर के भी भौगोलिक संकेतक आपको पता होने चाहिए। आपको राष्ट्रीय तो पता ही रखना है। जैसे अभी ये सबके कहीं भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैच द फॉलोइंग पूछ लेता है और इनकी संख्या समय समय पे बढ़ती रहती है। ठीक है ना। तो जैव विविधता संरक्षण के लिए, पारंपरिक कृषि उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए मध्य प्रदेश में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। 4 राज्य के विशिष्ट पारंपरिक जनजातीय फसलों को हाल ही में भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है, जीआई टैग प्रदान किया गया है। और यह सम्मान उन फसलों की विशिष्टता को, सांस्कृतिक विरासत को, क्षेत्रीय पहचान को, राष्ट्रीय स्तर पर उनकी मान्यता को प्रदान करता है। ये 4 चीजें कौन कौन सी हैं? देखो, मैं बार बार कह रहा हूं, जीआई टैग से क्वेश्चन आपका पूछता है। आपको इसमें बिल्कुल भी दिमाग में टेंशन नहीं लेना। 4 कृषि उत्पाद जो अभी मिले हैं, पहले तो हम उसको डिस्कस करने वाले हैं, उसको चर्चा यहाँ पे करने वाले हैं। कौन कौन से 4 उत्पाद हैं? पहला है आपका, यहाँ पे देखिए, सिताही कुटकी। सिताही कुटकी, ठीक है, इसको मिला है सिताही कुटकी। ठीक है। दूसरा जो आपका मिला है, जिसका नाम है नाग दमन कुटकी, इसको मिला है। इसके बाद ये अरहर है, इसका नाम है बैगनी अरहर, बैगानी अरहर, माफ कीजिएगा, बैगानी अरहर, इसको मिला है। और एक धान है जिसका नाम है, धान का नाम है क्षत्रिय धान, क्षत्रिय धान, इसको मिला है। अलग अलग जगह से स्थान रखते हैं। सिताही कुटकी जो फसल है, ये आपकी डिंडोरी मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है। नाग दमन कुटकी आपका बड़वानी मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है। बैगानी अरहर जो है आपका, जो है ये मंडला मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है। और क्षत्रिय धान जो है आपका दमोह मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है। तो ये जो पारंपरिक फसलें हैं, इनका संरक्षण, संवर्धन लंबे समय से विशेष रूप से मध्य प्रदेश में, जो मैंने आपको बताया, एक डिंडोरी जिले में बैगा जनजाति रहती है, बैगा जनजाति के द्वारा किया गया और पीढ़ी दर पीढ़ी लगी आ रही कृषि परंपराओं के फसलों को मौलिकता और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए रखा गया। फिर से आपको मैं 4 उत्पादों के नाम बता रहा हूं, सिताही कुटकी, नाग दमन कुटकी, बैगानी अरहर और क्षत्रिय धान। ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है। क्लियर है, स्पष्ट है? तो ये 4 आपकी महत्वपूर्ण चीज है। भौगोलिक संकेतक क्यों होना चाहिए, क्या जरूरी है, क्यों? तो भौगोलिक संकेतक जब किसी क्षेत्र प्रदेश में प्रदान किया जाता है, तो जो अधिकृत उपयोग करता है उस संकेतक का प्रयोग कर सकता है। यानी कोई अन्य व्यक्ति निर्धारित मानकों को पूरा किए बिना उस संकेतक का उपयोग करता है तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। उसके लिए पैरामीटर्स, मानक, सारी चीजें तय की जाती हैं। ठीक है। जो पंजीकृत जिस क्षेत्र के लिए हो जाता है, तो वही जो है, इसका अनाधिकृत उपयोग नहीं किया जा सकता, फिर इलीगल तरीके से इसका उपयोग नहीं हो सकता है। निर्धारित वस्तुओं और उत्पादों का भौगोलिक संकेतों के उपयोग का विशेष अधिकार होता है। ठीक है। भौगोलिक संकेतक का दुरुपयोग, नकल, भ्रामक प्रयोग नियंत्रित करने का अधिकार होता है कि उसकी नकल ना बन सके, उसको कोई दुरुपयोग ना कर सके। कोई उल्लंघन करता है, अनुचित प्रतिस्पर्धा, तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी होती है। ठीक है।
तो जीआई टैग खाद्य पदार्थों को दिया जाता है, कृषि उत्पादों को दिया जाता है, औद्योगिक उत्पादों को दिया जाता है, हस्तशिल्प उत्पादों को दिया जाता है, मादक पेय को दिया जाता है ना, वाइन वगैरह होती है उनको भी दिया जाता है। तो मतलब विशिष्ट गुणवत्ता वाले, विशेषता वाले, प्रतिष्ठा वाले जो किसी एक भौगोलिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन सबको ध्यान में रखना है। कैसे दिया जाता है? पहले तो आवेदन किया जाता है ना। जीआई टैग यदि किसी क्षेत्र को दिलाना है तो कोई व्यापारिक समूह, व्यापारिक संगठन वो आवेदन करता है, और आवेदन के दौरान उस उत्पाद की विशिष्टता को प्रमाणित भी करता है, ऐतिहासिक साक्ष्य भी उपलब्ध कराता है, उसकी निर्माण, उसके उत्पादन प्रक्रिया, इन सब की जो है विवरण को प्रस्तुत करता है। और इस सब को प्रस्तुत करने के बाद ही उस क्षेत्र को जो है क्या दिया जाता है, आपका जीआई टैग दिया जाता है। तो मध्य प्रदेश के 4 कृषि उत्पाद मैंने आपको बताए, ठीक है, सिताही कुटकी, नागदमन कुटकी, है ना, बैगानी अरहर और क्षत्रिय दान, इसको आपको दिया गया है क्या, भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है। इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन से क्वेश्चन आते हैं। और बाकी आप अपने राज्य विशेष की लिस्ट को एक बार जरूर अपडेट करिएगा, ठीक है। चलिए।